शहर के एसपी साहब 4 साल बाद अपनी पत्नी से भेष बदलकर मिलने के लिए जाते हैं। आखिरकार दोस्तों, एक एसपी साहब को क्या जरूरत आन पड़ी थी कि वो अपनी पत्नी से अपना रूप बदलकर मिलने के लिए जाते हैं। इस क्यों का जवाब आप लोगों को चाहिए तो वीडियो को बिल्कुल भी बंद मत करना, वीडियो को आगे देखना और आपका बिल्कुल भी समय नहीं गवाएंगे, पूरी कहानी आप लोगों को बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हो आप सभी का। हमारी यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से, जहां पर एक सलोनी नाम की लड़की रहती है। सलोनी पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। सलोनी के घर में उनके पिता हैं जो सरकारी नौकरी लगे हुए हैं और ये दोनों बाप बेटी ही घर में रहते हैं और इनका कोई भी नहीं होता है। दोस्तों, सलोनी का पिता जो खुद एक सरकारी नौकरी करता है, तो उसका सोचना होता है कि अगर मेरी बेटी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो उसका जीवन जिस तरह से मेरा जीवन अच्छा गया है उसी तरह से उसका जीवन भी अच्छा जाएगा। अब यहाँ पर सलोनी कुछ टेस्ट देती है और उन टेस्टों को क्लियर करते हुए दोस्तों सलोनी बैंक में क्लर्क लग जाती है। अब सलोनी को एक सरकारी नौकरी मिल जाती है और नौकरी करने लगती है। जैसे ही सलोनी नौकरी करती है तो आसपास के पड़ोसी लोग बात बनाने लगते हैं कि बेटी की कमाई खा रहा है, खुद भी सरकारी नौकरी करता है, अब तो बेटी जवान हो गई, नौकरी भी लग गई, अब तो इसको शादी कर देनी चाहिए। यहाँ पर सलोनी का पिता चिंतित हो उठता है और अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है। दोस्तों, सलोनी के पिता को एक रिश्ता मिलता है जहां पर लड़के का नाम विकास होता है। विकास एक साइबर कैफे चलाता है, लेकिन वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है और वो भी किसी सरकारी नौकरी की तलाश में है, लेकिन अभी उसके नौकरी हाथ नहीं लगी है। सलोनी के पिता को ये लड़का बहुत पसंद आता है और वो अपनी बेटी से बिना पूछे रिश्ता पक्का कर देता है। सलोनी से घर आकर कहता है कि बेटी, बुरा तो मानना मत, लेकिन तुम्हें पूछे बिना मैं तेरा रिश्ता तय कराया हूँ क्योंकि वो लड़का मुझे काफी समझदार और होशियार लगा है। सलोनी कहती है कि पिताजी, आप मेरा अच्छा ही सोचोगे, बुरा तो कभी भी नहीं सोचोगे और जैसा आप करोगे वो मेरी जिंदगी के लिए एक सही फैसला होगा। दोस्तों, दोनों ही तरफ से बातें हो जाती हैं। विकास के घर की तरफ से भी बात हो जाती है, सलोनी की तरफ से भी बात हो जाती है और रिश्ता तय हो जाता है। सलोनी की शादी हो जाती है और सलोनी अपने ससुराल में पहुंच जाती है। ससुराल में पहुंचने के बाद वहां पर सलोनी के जो ससुराल वाले हैं वो सलोनी से बहुत प्यार करते हैं और सभी लोगों में बहुत अच्छे से बनती है। लड़ाई नाम की तो घर में कोई चीज ही नहीं है। अब दोस्तों, जैसे ही सलोनी उस घर में आती है तो इसका पति विकास यूपीएससी की तैयारी करता है और उसमें दोस्तों ये कई सालों से तैयारी कर रहा है, लेकिन अब की बार इसका नंबर आ जाता है और ये शहर के एसपी बन जाते हैं। जब ये एसपी बन जाते हैं तो एसपी बनने के बाद दोस्तों ये अपनी पत्नी से कहते हैं कि जब मैं एसपी बना हुआ हूँ तो तुम्हें बैंक की नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, तुम एक काम करो, ये नौकरी छोड़कर घर रहने लग जाओ। सलोनी कहती है, जी आप भी कमाओगे और मैं भी कमाऊंगी, इसमें क्या बुराई है, आप मेरी नौकरी क्यों छुटवाते हो। यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये बातें होती हैं। दोस्तों, जो विकास नाम का लड़का है, जो इसका पति है, उसके दिमाग में थोड़ा सा शक बैठ जाता है क्योंकि बैंक के सिलसिले में सलोनी अक्सर अपने बैंक के जो इंसान होते हैं जो उसके साथ नौकरी कर रहे हैं उसके साथ के उन लोगों से बात भी कर लिया करती है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पति के दिमाग में उन सब चीज़ों को लेकर शक हो जाता है। लेकिन जब ज़्यादा ये जो विकास होता है ज़्यादा दबाव डालता है तो सलोनी अपनी नौकरी को छोड़कर घर बैठ जाती है और अपने सास ससुर का ख्याल रखती है। दोस्तों, वो जैसा पति कहे ऐसे में राजी है। उसने अपने पति के पीछे अपनी नौकरी छोड़ दी है। अब जैसे ही वो नौकरी छोड़ती है तो नौकरी छोड़ने के बाद जो उसके बैंक के दोस्त हैं, उसके साथ के लोग, तो वो सलोनी से कुछ बातचीत फिर भी कर लिया करते हैं और जब वो अपने बैंक से नौकरी छोड़कर आती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई तुमने नौकरी ऐसे कैसे छोड़ दी। तो वो उससे पूछने के लिए बातें करते हैं। तभी विकास के मन में विचार आता है कि ये तो अब भी सभी लोगों से बात करती है, लेकिन वो इन बातों को अपनी पत्नी के सामने जाहिर नहीं करता है। अब दोस्तों, एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, वहां पर वो थोड़ी बहुत शराब पी लेता है और शराब के नशे में जैसे ही घर आता है तो सलोनी के पास बैंक के कुछ दोस्त बैठे हुए होते हैं और वो सलोनी से कुछ पूछ रहे होते हैं। तभी विकास उन सबको देखकर और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तरह तरह की बातें करने लगता है। जो सलोनी के बैंक के दोस्त हैं वो वहां से उठकर तुरंत अपने घर चले जाते हैं। उनमें कुछ लड़कियां भी होती हैं। तभी सलोनी कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर सलोनी के ऊपर विकास आरोप लगाता है कि तुम एक चरित्रहीन महिला हो,
और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरी पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ाती हो। दोस्तों सलोनी जब इस बात को सुनती है ना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दारू के नशे में यहाँ पर विकास ये भी कहता है कि मुझे पता है तू घंटों घंटों तक फोन पर इन्हीं लोगों से बात करती है ना, क्योंकि तुम इन लोगों को पसंद करती हो ना। तो सलोनी यहाँ पर अपने पति को एक थप्पड़ जड़ देती है, कहती है कि एसपी होगा अपने घर का होगा, तू मेरे चरित्र पर ऐसे सवाल खड़े नहीं कर सकता। और सलोनी अपना बैग पैक करती है और अपने पिता पर फोन करती है और कहती है कि पिताजी मुझे तुरंत यहाँ से ले जाइए, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। दोस्तों सलोनी अपने मायके में चली जाती है। विकास नशे में टन होता है और अपने बिस्तर पर ऐसे उल्टा सीधा पड़ा हुआ होता है और वहीं पर सो जाता है। अब यहाँ पर सलोनी जाती तो है लेकिन अपने दिमाग में दिल में एक उम्मीद लेकर जाती है कि अभी इसे नशा है और जब ये नशा उतर जाएगा और मुझसे ये बात करेगा ना, तब मैं इसको सामने बैठकर बताऊंगी कि मेरा चरित्र कैसा है और मैं कैसी हूँ। क्योंकि उसके अंदर ना एक आग सी भर जाती है कि उसका पति उसके ऊपर ऐसे कैसे लांछन लगा सकता है। उधर विकास की जब सुबह आंख खुलती हैं तो उसे समझ आता है कि उसने अपनी पत्नी से क्या कहा है। दोस्तों विकास की आंखें खुल जाती हैं लेकिन उसका ईगो आड़े आ जाता है। वो सोचता है कि मैंने नशे में कोई बात कह भी दी तो मेरे आमना सामना करती घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत होती है, और वो यहाँ पर बैठ जाता है। वो सलोनी के पास फोन तक नहीं करता। वो सोचता है, अपने घर वालों से भी कहता है कि रूठ कर वो गई है, मैंने उसे भगाया नहीं है, अब वो खुद ही इस घर में आएगी। और सलोनी ये सोचती है कि वो मेरे पास आ जाएगा ना तो मैं उन्हें अच्छा वाला सबक सिखाऊंगी। दोस्तों पत्नी की आस होती है, पति चाहे कुछ भी कह ले लेकिन वो पत्नी हमेशा एक उम्मीद रखती है अपने पति से। कभी कभी ना पति उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरते हैं। उसके बाद जो सलोनी के सास ससुर होते हैं वो विकास से कहते हैं कि बेटा अक्सर ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तू बहू को लेकर क्यों नहीं आता। लेकिन विकास कह देता है कि खुद गई है तो खुद आएगी और वो सलोनी को लेने के लिए नहीं जाता। सलोनी इंतजार करती है, महीने से 2 महीने और 2 महीने से 6 महीने हो जाते हैं। उसके बाद सलोनी विकास पर डिवोर्स केस डाल देती है। दोस्तों इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स लेकर दोनों अलग हो जाते हैं। विकास के मन में कई बार आता है कि मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया है। वो धीरे धीरे इस सोच में पड़ जाता है कि मैंने शायद अपनी पत्नी के साथ गलत किया है। अब दोस्तों डिवोर्स हो जाता है, सलोनी अपने घर है, विकास अपने घर है। अब विकास अपनी पत्नी की छानबीन करना चाहता है कि कहीं सच में ही तो मैं गलत नहीं हूँ, मैंने एक बेसहारा या एक निर्दोषी को दोष तो नहीं दे दिया। और दोस्तों विकास यहाँ पर जब पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि सलोनी बेकसूर थी, क्योंकि वो सारी जानकारी निकालता है बैंक वालों की, सभी की, कि सलोनी के करेक्टर के बाई बेस पर मतलब हर चीज़ छानबीन करता है। तो इन सभी में सलोनी पास होती है और वो बहुत रोता है डिवोर्स के बाद और उसकी आंखों से आंसू नहीं सूखते हैं। अब जब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका था तो उसके पास कोई भी सवाल नहीं बचता है कि वो किस मुंह लेकर सलोनी के सामने जाएगा। और यहाँ पर वो हताश सा होकर बैठ जाता है, सोच विचार में पड़ जाता है कि मैंने एक निर्दोषी महिला के ऊपर दोष मढ़ दिया और अब वो अपने वहां पर रह रही है। वो हरदम अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस करता है और इसी शर्मिंदगी, पहले तो ईगो आड़े आ रहा था, अब उसकी शर्मिंदगी आड़े आ जाती है और वो सलोनी के पास नहीं जाता है। उधर दोस्तों सलोनी कई बार कोशिश करती है अपनी नौकरी को पाने के लिए, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पाती है। कुछ दिन बाद डिवोर्स के दोस्तों उसके पापा चिंता में, उनको अटैक आ जाता है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। सलोनी अकेली रह जाती है। घर में जो पैसा सेविंग का था वो भी खत्म हो जाता है। धीरे धीरे उसके डिवोर्स को 3-3.5 साल निकल जाते हैं। उसके बाद वो सोच विचार करती है कि पिताजी भी इस दुनिया में नहीं हैं और इस पेट को तो भरना पड़ेगा, चाहे कैसे भी भरूं। और जब तक उसके पिता जीवित थे वो कहते कि बेटी दूसरी शादी कर ले, तो सलोनी ने कहा था कि पिताजी जीवन में शादी एक बार होती है, बार बार मुझे ये सॉन्ग नहीं रचना। मेरे पति विकास हैं और मरते दम तक वही रहेंगे और उनके ही नाम का मैं अपने मांग में सिंदूर भरूंगी, जीवन भर उनके नाम के सहारे काट दूंगी, लेकिन मैं शादी दूसरी नहीं करूंगी। यहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं होती है। और ये सब चीजें हो जाती हैं दोस्तों। सलोनी अब अपने ही गाँव में, एक गांव का अड्डा होता है, वहां पर एक चाय की दुकान खोलती है, क्योंकि गांव के लोग जानकार हैं तो वहां पर आसानी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है और सलोनी चाय बेचने लगती है और अपने घर का गुजारा करती है। उधर जो विकास हैं, एसपी साहब हैं, वो बड़े परेशान रहते हैं। इन परेशानी के चलते चलते इन 4 सालों में एक बार भी उसने सुकून की नींद नहीं ली है दोस्तों। और आज वो अपने मन में ठान लेते हैं कि मैं गलत था। लेकिन तभी विकास के पास एक शादी का कार्ड आता है। अब विकास शादी में जाता है और जो अपने मन में 4 साल से एक बोझ लिए बैठा है, आज वो शादी में ही पहुंच जाता है। और वहां पर
जैसे ही पंडित जी को फेरों के मंत्र पढ़ते बोलता है, वचन पढ़ते बोलता है, तो विकास की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। दोस्तों, वो सारे वचनों को याद करता है और अपनी पत्नी को भी याद करता है कि कितना अच्छा जीवन था, सलोनी मेरा कितना ख्याल रखती थी, मैंने उस पर कितने बुरे बुरे इल्जाम लगाए, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप से मुझसे अलग हो गई। जब इन सब चीज़ों को देखता रहता है फेरों को, तो वो एकदम से खड़ा होता है और अपने घर की तरफ भाग लेता है। कुछ लोग पूछते भी हैं कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, लेकिन विकास किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझता है और अपने घर आकर बेड पर खूब रोता है। पूरी रात पत्नी के ख्यालों में निकल जाती है और दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है और उसका ड्राइवर आता है सरकारी गाड़ी लेकर, तो विकास ना ही तो कुछ खाता है, ना चाय पीता है और कहता है कि मुझे अपनी पत्नी से मिलना है और चलो तुम मेरे किसी काम से मेरे साथ चलो। और दोस्तों, वो उस ड्राइवर को अपने साथ ले जाता है। अब वो पहले एक पार्लर पर जाता है, वहां पर थोड़ा सा अपना भेष बदलता है, रूप बदल लेता है, बिल्कुल किसी की भी पहचान में नहीं आता है। उसके बाद अपनी पत्नी के गांव में जैसे ही इंटर होता है, तो गांव पर बाहर उस चाय की दुकान को देखकर सोचता है कि क्यों ना एक कप चाय पी लूं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, नहीं पिया है। तो वहां पर जाकर जैसे ही बैठता है और कहता है कि जी 1-2 कप चाय बनाना, एक हमारे ड्राइवर के लिए और एक मेरे लिए, तो सलोनी इस आवाज पर गौर फरमाती है कि ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है, विकास की सी आवाज लग रही है, लेकिन वो फिर भी चाय बनाने लगती है। अब जैसे ही विकास अपनी नजरें उठाकर देखता है, तो वो चाय वाली कोई और नहीं है, उसी की वो पत्नी है सलोनी, जिसे उसने 4 साल पहले छोड़ दिया। दोस्तों, विकास अपनी पत्नी को देखते ही और उसकी हालत को देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब यहाँ पर सलोनी जब विकास को देखती है, तो उसने रूप बदल रखा है, आवाज तो पति की जैसी लग रही है, लेकिन सलोनी कहती है एकदम से हिम्मत करके कि तुम विकास हो ना। नजदीक आकर उसको नजदीक से देखती है और कहती है कि तुम विकास हो ना। तो यहाँ पर विकास और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और आंसू जोर से बहने लगते हैं। तो कहती है कि हाँ, पक्का विकास ही हो, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर कहता है कि तुमने आज भी मुझे पहचान लिया। तो वो कहती है कि क्यों, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम मेरे चरित्र पर इल्जाम भले ही लगा लो, लेकिन मैंने तुम्हें सच्चे मन से अपना पति माना था और मैं पत्नी धर्म मरते दम तक निभाऊंगी, तुम चाहे कुछ भी कहो। और सलोनी यहाँ पर वो भी भावुक हो जाती है। विकास कहता है कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारी शादी किसी ऐसे लड़के से हुई है जो तुमसे चाय बनवाता है, क्योंकि सलोनी ने अपनी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। सलोनी कहती है कि और एक आध आरोप अगर आपका रह गया हो तो वो भी लगा लीजिए, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर तुम्हारे नाम का है। मरूंगी जब मेरे साथ जाएंगे, उससे पहले ये कोई नहीं उतार सकता और किसी का भी अधिकार नहीं है। अब तो यहाँ पर भैया एसपी साहब की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और बस वो तो अपने ही अंदर अपने आप को खाए जा रहा था कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। एक निर्दोष महिला जिसने कोई अपराध ही नहीं किया, मैंने उस अपराध की अपनी पत्नी को सजा दी। और दोस्तों, एसपी साहब अपनी पत्नी के पैरों की तरफ भागने लगते और कहते हैं कि मुझे प्लीज माफ कर दो, मेरी गलती ऐसी है, माफी के लायक नहीं है, लेकिन तुम मुझे माफ करना होगा। यहाँ पर कहती है कि मैंने तो तुम्हें उस दिन ही माफ कर दिया था, अगर तुम एक बार भी मुझे लेने के लिए आ जाते तो शायद आज मेरी जिंदगी हंसी खुशी होती। तो यहाँ पर एसपी साहब कहते हैं कि चलो बाबूजी के पास चलते हैं, वहां पर बातचीत करेंगे। तो वो कहती है कि तुम्हारा ये डिवोर्स मेरे बाबूजी को खा गया, मेरे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं है, वो होते तो शायद मैं चाय नहीं बेचती। तो एसपी साहब और भी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और फिर माफी मांगते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जो सलोनी थी वो अपने पति से अब तक भी प्यार करती है। तो वो कहती है कि तुम बार बार माफी मांग रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम मुझसे माफी मत मांगो, वरना मैं अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। और माफी मांगने से क्या होता है, ऊपर वाले ने जो लिखा था, मेरा अगर तुमसे दूर होना लिखा है तो दूर मैं होकर रही, और अगर मिलना लिखा होगा तो आगे भी कहीं मिलेंगे। और सलोनी अपनी चाय बनाने लगती है। तो यहाँ पर विकास कहता है कि क्या माफ नहीं करोगी, आज मैं शहर का एसपी बनकर नहीं आया हूँ, एक पति बनकर तेरी हैसियत से सामने आया हूँ, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती। और यहाँ पर विकास बहुत जोर जोर से माफी मांगने लगता है। सलोनी कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो विकास कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। और दोस्तों, विकास अपनी पत्नी को मंदिर पर ले जाता है, दोबारा शादी करता है, शादी करने के बाद अपने घर ले जाता है। जैसे ही सलोनी घर जाती है तो घर वालों को ये बातें पता नहीं होती, सभी घर वाले खुशी के मारे झूम उठते हैं, क्योंकि विकास का परिवार सलोनी से बहुत प्यार किया करता। दोस्तों, बहू का स्वागत धूमधाम से किया जाता है और ये एक हंसता खेलता परिवार बन जाता है। एसपी साहब भी अपनी जिंदगी अच्छे से काटते हैं और पत्नी भी जिंदगी अच्छे से काटती है। दोस्तों, प्रेरणादायक स्टोरी। कभी भी ना अपने जीवन साथी पर हमें शक नहीं करना चाहिए, तब तक हम अपनी आंखों से ना देख लें।
कभी कभी कहते हैं कि आंखों देखी बात भी झूठ हो जाती है। ये तो लोग दूर से सुनकर ही शक करने लगते हैं। तो एसपी साहब जैसी गलती अपने जीवन में मत दोहराइए। चाहे पत्नी हो तो पति पर शक नहीं करना चाहिए और पति हो तो पत्नी पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो। अगर एक दूसरे पर इल्जाम लगाओगे तो कैसे अपने जीवन को काटोगे। जिंदगी बहुत बड़ी है और जितनी भी आप लोगों को जिंदगी साथ रहने की मिली है ना, उसे हंसी खुशी गुजारिए। इन पछड़ों में क्यों पड़ना, क्यों किसी से अवैध संबंध रखने, क्यों अपने परिवार को हंसते खेलते को बिगाड़ना। तो यहाँ पर सलोनी जैसी सीख बनना, एसपी साहब जैसी गलती कभी भी मत करना। और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।